आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। लखनवी अंदाज, यशपाल। लखनवी अंदाज शीर्षक कहानी में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया है। वे बनावटी जीवन शैली के आदी हैं। आज भी ऐसी परजीवी प्रजाति के व्यक्ति नए रूपों में मिल जाते हैं। लेखक ने खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट लिया। लेखक ने सोचा डिब्बा निर्जन होगा, किंतु गाड़ी के चलने पर एक सफ़ेदपोश सज्जन जो लखनऊ के नवाब दिखाई दे रहे थे, एक बर्थ पर आकर बैठ गए। लेखक के प्रति उसकी आंखों में उपेक्षा का भाव था, क्योंकि लेखक के होने से उसके एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया। लेखक होने के कारण नई नई कल्पनाएं मन में उठने लगीं। जैसे अकेले यात्रा करने के विचार से नवाब साहब ने शायद सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट खरीद लिया था, या फिर खीरे जैसी तुच्छ वस्तु किसी के सामने खाने में संकोच हो रहा था, शायद इसलिए ही वे सेकंड क्लास में आए हों। जब लेखक कनखियों से नवाब साहब को देख रहा था, तो नवाब साहब ने उन्हें आदावर्ज कहते हुए खीरा खाने के लिए पूछा, किंतु लेखक ने भांप लिया था कि उन्हें यह सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। लेखक ने आदर सहित अस्वीकार कर दिया। उनके बाद नवाब साहब ने सामने रखे 2 खीरे उठाए, उन्हें धोया और तौलिए से पोंछा। फिर जेब से चाकू निकालकर खीरे के सिर काटकर उन्हें चाकू से गोदकर झाग निकाले और बड़ी सावधानी से छीलकर उन्हें तौलिए पर एक करीने से सजा दिया। फिर उस पर जीरा मिलाकर पिसी हुई लाल मिर्च छिड़क दी गई। लेखक को फिर से उन्होंने खीरा खाने के लिए कहा, किंतु लेखक ने अपनी बात पर अटल रहते हुए, न चाहते हुए भी मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। फिर नवाब साहब ने बड़े अंदाज से खीरे की फांकों को देखा और खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सांस ली। फिर एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, उसे सूंघा। स्वाद के आनंद से उसकी पलकें मूंद गई। आंखें बंद करके आनंदित होकर उन्होंने उनके मुंह में पानी भराया और पूर्ण आनंद की प्राप्ति करते हुए, जैसे कि उन्होंने खीरा खा लिया हो, यह चिंतन करके खिड़की से बाहर खीरे की फांक को फेंक दिया। इसी प्रकार सब फांकों को बाहर फेंकते हुए अंत में तौलिए से हाथ पोंछकर वे लेखक को इस तरह से देखने लगे जैसे कह रहे हों कि देखा, यह है खानदानी रईसों का तरीका। फिर वे थककर लेट गए। लेखक सोच रहे थे कि चाहे यह तरीका नज़ाकत से भरा हुआ था, लेकिन इससे उदरपूर्ति होना संभव नहीं है। लेखक की ओर देखकर उन्होंने कहा, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है, अर्थात पाचन क्रिया को लाभ नहीं देता है, अपच्य हो जाता है। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और वे सोचने लगे कि खीरे की सूंघ और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने से
जब ढकार आ सकती है तो बिना सोच, बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती।